सीक्वेंस सीरीज के बच्चों अब तक हमने टोटल 12 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने स्पेशल सीरीज को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर टाइप के कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ना, वो इनइक्वलिटी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो इनइक्वलिटी होता है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक इनइक्वलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, जिनको अपन शॉर्ट में एम, जीएम एंड एचएम इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो बच्चों इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है ना, इस चीज को समझने के लिए ना आप हमारे साथ आप इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कीजिए। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, या फिर तुम ऐसा बोल लो, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, देन अरिथमेटिक मीन, इसको शॉर्ट में अपन ए बोलेंगे, ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। एंड ज्योमेट्रिक मीन जीएम की अपन बात करें, जिसको शॉर्ट में मैं जी लिखूंगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। एंड हमारा जो हार्मोनिक मीन होगा एच एम, इसको शॉर्ट में एच बोलेंगे, और ये होंगे 2 डिवाइड बाई 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। और इस चीज को आप अच्छे से सिंप्लीफाई कर लोगे तो ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पे एक टर्म और होता है आर एम एस। अगर आपको पता नहीं हो आर एम एस का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका मतलब जो होता है रूट मीन स्क्वायर। इस बात का क्या मतलब हुआ, रूट मीन स्क्वायर का मतलब हुआ कि जो नंबर्स है ना, पहले तो आप उसका स्क्वायर कर लो। जैसे कि यहाँ पे आपके नंबर एक ए है तो इसका स्क्वायर कर लो, दूसरा नंबर बी है तो आप इसका स्क्वायर कर लो, और ये जो नंबर है ना, मतलब स्क्वायर करने के बाद जो नंबर बच रहा है, इसका तुम मीन निकाल लो। तो देखो बच्चों, इसके अपन मीन की बात करें तो इसका मीन ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसी को अपन रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। तो ये सारे टर्म्स होते हैं। मेनली सिलेबस में अपने को ये तीन ही पढ़ना है, बट इंफॉर्मेशन पर्पज से हमने इस चीज को भी डिस्कस किया। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का अरिथमेटिक मीन पूछा जाए तो आपको ये बताना है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये बताना है, और हार्मोनिक मीन के लिए ये बताना है। और ये हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया जो सिलेबस में नहीं है, बट कभी कभी इसका भी यूज हो जाता है, आर एम एस, जिसका मतलब हुआ रूट मीन स्क्वायर। तो इनकी हेल्प से हमें कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करने होंगे। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ना, वो हमने क्या ऑब्जर्व किया है ना, कि जो हमारा ये होता है, अगर आप इसको कुछ ऐसा लिखें, मतलब ये जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए बी है ना, इसकी आप स्क्वायर करो और इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो ये चीज और इसके मल्टीप्लीकेशन में ये। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, इसमें आप मल्टीप्लाई क्या करने जा रहे हो, 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा ना, कि आपका देखो ये a प्लस बी और ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ ए बी बचेगा। और इसको आप फाइनली सॉल्व करके देखोगे ना, तो ये भी बेसिकली किसके इक्वल्स है, ये चीज भी ए बी इज इक्वल टू ए बी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। डेट मीन्स आपने अगर यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो आपको ये दिख रहा है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई जी। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या बोल सकते हो ना, कि हमारा ए जी एंड एच जो होता है, ये बेसिकली आपका एक जीपी बनाता है। आई होप आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। बच्चों अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो ना, तो इस पे बेस्ड मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप मुझे इसका आंसर करके बताओ। और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा। तो देखो बच्चों, इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है ना, कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स बोले तो टू नंबर्स। मान लो कि एक नंबर्स ए है और दूसरा नंबर बी है, और दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो इनके बीच का अरिथमेटिक मीन बेसिकली कितना दिया हुआ है, 9। तो बोले तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ए का वैल्यू बेसिकली 9 है, ए बोले तो अरिथमेटिक मीन। एंड हार्मोनिक मीन अपन एच की बात करें तो एच का वैल्यू कितना है, इसकी बात करोगे तो 2 डिवाइड बाई, ये कुछ ऐसा है ना, 2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी, इसकी जो वैल्यू है ना, ये 36 है। तो आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन से दिए हुए हैं, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, ज्योमेट्रिक मीन।
ज्योमेट्रिक मीन बोले तो जी का वैल्यू क्या होंगे। और अभी हमने ये चीज देखा है कि ए जी एंड एच फॉर्म्स आर जीपी। दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो ना, आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। तो जी स्क्वायर की अपन बात करें, यही चीज हमें ढूंढना है, तो इसको ऐसा ही रहने दो। ए की बात करें तो ये 9 मल्टीप्लाइड बाय एच बोले तो 36, और इन दोनों का प्रोडक्ट 144 हो जाएंगे। सो यहाँ से बेसिकली g इज इक्वल टू आपको मिलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 144। सो g का वैल्यू 12 आ जाएगा, और ये तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो ना, तो आपके सामने एक और प्रॉब्लम है, आप इसको ट्राई करो। और आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप हमें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। बाकी जिन लोगों से ये चीज सॉल्व नहीं हो रहा है उनके लिए मैं सॉल्यूशंस बताने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी, जो दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन होता है ये कुछ ऐसा होता है, ए प्लस बी बाई टू इज 5 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो अपने को ये बताना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली किसके इक्वल्स है। तो इस चीज को हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो 5 टाइम्स इसके ज्योमेट्रिक मीन्स के इक्वल्स है। दैट मीन्स ए प्लस बी की अपन बात करें ना, 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर दोनों साइड आपने स्क्वायर किया तो ये 100 टाइम्स ए बी मिल जाएंगे। और यहाँ से मिलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तुमको यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा, प्लस 2ab इज इक्वल टू 100 टाइम्स ए बी। और इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 98ab। ये कुछ ऐसा आ जाएंगे। अभी आप इसमें क्या करो ना, यहाँ पे दोनों साइड कुछ ऐसा कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और माइनस 2ab को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये चीज तुम्हारे 96ab आ जाएंगे। और यहाँ से देखो बच्चों आपको क्या मिलेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल्स आ जाएंगे तुम्हारे 96ab के इक्वल्स आएंगे। इसको तुम फर्स्ट इक्वेशन समझो। और यहाँ पे पहले से दिया हुआ है आपको a प्लस बी का जो वैल्यू है tan स्क्वायर रूट ऑफ ए बी दिया हुआ है। देखो ये दोनों इंफॉर्मेशन को अभी मैं यूज करूंगा, इसको तुम सेकंड इक्वेशन मान लो। तो यहाँ से जैसे ही अपन a माइनस बी की बात करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 96ab। तो तुम क्या कर लो ना, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर लो। तो देखो बच्चों जैसे ही आप यहाँ पे ये करोगे ना, इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपको ऐसा मिलेगा ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और डिवाइड बाई देखो ना, ए माइनस बी का वैल्यू 96, तो इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 96 रहने दो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, आपको ये पूरा पार्ट कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ये पूरा वैल्यू। और यहाँ से मिलेंगे तुम्हें 10 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 96। तो इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 है, और 96 को तुम लिख सकते हो ना 16 इंटू 6। तो यहाँ पे देखो 16 इंटू 6, इसको स्क्वायर रूट में लोगे तो ये 4 रूट 6 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 4 रूट 6 होंगे, और देखो एक 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से फाइनली 5 डिवाइड बाई 2 रूट 6 मिल जाएंगे। और इस चीज को थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो, रूट 6 इधर मल्टीप्लाई करो, रूट 6 इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर का तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 रूट 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 6 बोले तो 5 रूट 6 डिवाइड बाई 12 आ जाएंगे। और ये तुम्हारे फाइनल आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में होगा। आई होप आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपने इन सारी चीजों को अच्छे से समझा है ना, तो ये हमारा जो था ना, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। इसी तरह से हम कुछ और भी ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। तो आप लोग सेकंड ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐसा लिख सकते हो। तो हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है ना, जैसे तुम a माइनस जी करोगे, तो ये चीज a बोले तो तुम्हारा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 होगा। और ज्योमेट्रिक मीन की बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ना, यहाँ से देखो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, a प्लस बी ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइड बाई 2 मिल जाएगा। और इस चीज को और अच्छे से सिंप्लीफाई करके देखोगे तो रूट ए का स्क्वायर
प्लस ऑफ रूट बी का स्क्वायर दिख रहा होगा तुमको, और माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी, और इन सब के डिवीजन में 2। तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिलेगा ना, ये चीज कुछ ऐसा मिल जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। तो किसी भी नंबर का होल स्क्वायर वो जो होता है ना ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होता है, अगर इसको 2 से भी डिवाइड करो तब भी ये चीज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। डेट मीन्स आपने क्या प्रूव कर लिया, ए माइनस जी शुड बी ग्रेटर देन 0। डेट मीन्स ए का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी होगा। ये आपने यहाँ से प्रूफ कर लिया। अभी तुम क्या कर लो ना, एक ये चीज करके देखो, जी माइनस एच बोले तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। और इस पार्ट को अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, ए बी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट ऑफ ए बी मल्टीप्लीकेशन में रूट ऑफ ए बी। तो ये चीज तुम्हारा कुछ ऐसा हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मल्टीप्लीकेशन में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और इसके डिवीजन में ए प्लस बी। अभी इस चीज को थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो तो ए बी कॉमन आ जाएंगे स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे जो बचेंगे ना ये बचेंगे ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और इसके डिवीजन में ए प्लस बी। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इस पार्ट को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, और ये फिर से देखो यही चीज बचेगा ना जो ऊपर हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है। तो ये चीज फर्दर आपको क्या हो जाए मिल जाएगा, ये चीज फर्दर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी और इसका होल स्क्वायर। और ये चीज अगेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और ए बी भी पॉजिटिव है, डेट मीन्स ये पूरा पार्ट भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिल रहा है, जी माइनस एच शुड बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो जी जो होंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच होंगे, ये आपका कुछ ऐसा होगा। और यहाँ से आपको क्या मिला है, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच। तो इसको आप फर्स्ट समझो और इसको आप सेकंड समझो, और फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या देखोगे ना कि आपका जो है ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी है और जी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच है। तो इसके बाद नोट डाउन करके आप लोग कुछ पॉइंट को लिखिएगा। आपका फर्स्ट पॉइंट जो होगा ना, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो होगा ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच होगा। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, देखो यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको एम के बारे में बताया, देन जीएम के बारे में बताया, उसके बाद एचएम के बारे में बताया, साथ ही साथ आरएमएस के बारे में बताया। तो ये तीनों को यूज करके, इन तीनों को यूज करके मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाया कि एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम होता है। बट आप और भी मतलब चीजों को सिंप्लीफाई करोगे ना, लाइक कुछ इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने ये सब प्रूफ दिखाया है ऑब्जर्वेशन 2 के अंदर, तो आप ये भी देख पाओगे कि आपका जो ये होता है ना आर एम एस ग्रेटर देन और इज इक्वल टू ए एम, और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू जी एम, और ये चीज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच एम होगा। तो यहाँ से आप ये चीज भी बोल सकते हो कि आर एम एस ग्रेटर देन ए एम ग्रेटर देन जी एम और ग्रेटर देन एच एम। ये कब होगा, जब ए नॉट इक्वल टू बी होगा। और मान लो कि ऐसा कुछ होता है एंड इफ ए इज इक्वल टू बी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगा, देन आर एम एस इज इक्वल टू ए एम और इसके इज इक्वल टू जी एम और इसके इज इक्वल टू एच एम हो जाएगा। यही समझ पा रहे हो ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है ए एम जी एम इनइक्वलिटी। तो यहाँ पे मेजरली इसी का यूज होगा, बट मैंने इस चीज को भी डिस्कस किया, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये चीज भी यूज होता है। तो आइए हम लोग इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ तक पे जो भी डिस्कस हुआ है ना, अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट्स है या थोड़ा कम समझ में आया है तो उसको दोबारा देख लीजिए, देन इसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाला पार्ट को आप देखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये कुछ इस तरह से है और आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम दी हुई हो तो इसमें आपको एम जीएम इनइक्वलिटी ही लगाना है। तो इस चीज को पहचानने का कुछ मैं पॉइंट बताता हूँ आपको।
जैसे मान लो जब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में पॉजिटिव नंबर्स के ऊपर बात हो, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है x बिलोंगिंग टू r प्लस, या फिर जो चीज दिया हुआ हो ना उसी का रेसिप्रोकल वहां पे दिखता हो, जैसे यहाँ पे x है इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल 1/x² दिख रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में आप समझ सकते हो कि ये जो प्रॉब्लम है ना एम जी एम इनइक्वलिटी की हेल्प से सॉल्व होगी। मैक्सिमम केस में एम जी एम इनइक्वलिटी इस टाइप की प्रॉब्लम पे लग जाता है, बट कहीं कहीं पे नहीं भी लगेगा, तो उस चीज को भी अपन डिस्कस करेंगे। और जहाँ पे एम जी एम इनइक्वलिटी काम नहीं करता है ना, उसको सॉल्व करने का और भी बहुत सारे मेथड्स है, हमारे कंप्लीटिंग स्क्वायर, डेरिवेटिव वाला अप्रोच है, और भी बहुत सारे अप्रोच है, रेंज निकाल के हम उस चीज को सॉल्व करते हैं। तो वो सारी चीज अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम लोग मेनली ये देखेंगे कि एम जी एम इनइक्वलिटी के हेल्प से प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए बच्चों हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ए जो है ये एक पॉजिटिव नंबर x है, एंड दूसरा जो तुम्हारा पॉजिटिव नंबर b है ये 1/x है, और इस पे आपको ये सोचना है am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm। तो और इसकी मिनिमम वैल्यू बताना है, जैसा कि इसमें ऐसा बोला गया है। तो देखो अगर आप इस चीज को सोचोगे ना, तो am ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm करोगे तो a प्लस बी डिवाइड बाई क्या लिखोगे, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए बी की पावर 1/2। तो ये चीज तुम्हारे हो जाएंगे x प्लस 1/x और इसके डिवीजन में 2, और ये पार्ट होंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 1/x और इसकी पावर 1/2। और इस चीज को फाइनली आप ऐसा लिख पाओगे x प्लस 1/x और ग्रेटर देन इज इक्वल टू, देखो ये चीज तो कैंसल वैंसल होके क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, 1 की पावर 1/2 बोले तो ओनली 1, तो ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 हो गया और यहाँ पे डिवीजन में 2 होंगे। डेट मीन्स ये चीज फाइनली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा x प्लस 1/x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो ये कुछ ऐसा आ गया। यहाँ से आपके पास दो सिचुएशंस बनेंगे। ये चीज आपका कुछ ऐसा हो सकता है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, और एक चीज आप ऐसा बोलोगे x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2। तो ये मिनिमम वैल्यू 2 पे आएगा, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 बोलोगे और ये आंसर हो जाएगा। बट इस केस में आपका गलत होने का चांसेस होगा, क्योंकि आपने ये चीज जो स्टेटमेंट दिया इसके पहले आपने इस चीजों को वेरीफाई करके देखा नहीं। तो बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, तो मेरा मतलब वेरिफिकेशन से है ना, ये चीज कब होल्ड करेगा, जब x इज इक्वल टू 1/x हो। कहने का मतलब ये दोनों ही नंबर क्या हो, आपस में इक्वल हो, तभी तो इक्वलिटी होल्ड करेगा ना। यही चीज मैंने बताया था ना नोट में करके, इफ a एंड b आर इक्वल देन RMS इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू GM इज इक्वल टू HM। तो आपको ये चीज करके दिखाना पड़ेगा ना, सच में कोई ऐसा नंबर है क्या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस चीज को करने के लिए ना आपको हमेशा ये चीज करके देखना पड़ेगा। और यहाँ से इस चीज को आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा। डेट मीन्स एक्स का जो वैल्यू आएगा वो प्लस और -1 आएगा। बट हमारा एक्स जो है वो तो पॉजिटिव था, इसलिए एक्स इज इक्वल टू -1 तो होगा ही नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू इसमें 1 रख के देखो, तो 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये चीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि x बराबर 1 पे इक्वलिटी होल्ड करेगा, और x इज इक्वल टू 1 पे ये जो हमारा fx है ना इसका मिनिमम वैल्यू 2 आएगा। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया है ना, तो यहाँ के बाद से जो एक्सप्लेनेशन हुआ है ना इसको आप दोबारा देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो में देखोगे ना, आपको ये चीज उतना डिटेल में डिस्कशन में नहीं मिलेगा। यहाँ के बाद ही फाइनली आंसर मार्क कर दिया जाता है और वो चीज सही भी हो जाता है, बट उसके पीछे का ये लॉजिक है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग कुछ और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देखते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे देखोगे ना तो इसका सेकंड प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9/x²। तो यहाँ पे ए जो है ना, ए की बात करें तो ये x² है, एंड बी की अपन बात करें तो बी जो है हमारा 9/x² है। और ए एम जी एम इनइक्वलिटी यहाँ पे लगाओगे ना, तो यहाँ से आप क्या लिख पाओगे ना, यहाँ से कुछ ऐसा लिखोगे कि आपका जो x² प्लस 9/x²
और पूरे के डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और इसकी पावर में हाफ। तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू आपको मिलेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो कि ये चीज आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली आपको मिल जाएगा 3 और इस पूरे पार्ट को सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा 6। अभी देखो फिर से यही सिचुएशंस बनेगी कि आपका जो एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर होंगे ये एक बार 6 के इक्वल होंगे और दूसरा बार ये चीज कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6। तो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा, बट फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि सच में यहाँ पे ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है क्या। तो ये चीज अगर आप देखना चाहोगे तो आपको कुछ ऐसा करके देखना पड़ेगा ना, दोनों नंबर्स ए एंड बी बोथ आर इक्वल। तो अगर बोथ आर इक्वल हुआ तो ये एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 9 हो गए। दैट मीन्स यहाँ से आप क्या बोलोगे ना, एक बार इसको स्क्वायर रूट ले लो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएंगे, मतलब मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मिलेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मिल जाएंगे और फिर से स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स इज इक्वल टू आपको प्लस माइनस रूट 3 मिल जाएंगे। सो एक्स इज इक्वल टू आपको एक बार रूट 3 मिलेगा और एक्स इज इक्वल टू एक बार माइनस रूट 3 होगा। यहाँ पे जो है ना एक्स इज इक्वल टू रूट 3 भी वैलिड होगा और एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3 भी वैलिड होगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, हम जो एम जी एम लगा रहे हैं ना वो एक्स स्क्वायर के ऊपर लगा रहे हैं। तो जैसे ही इन दोनों का आप स्क्वायर करोगे ना तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स को आप एक्स को आप माइनस रूट 3 और रूट 3 लिखोगे तब भी वैलिड होगा। तो इसलिए ये चीज चलेगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका इक्वलिटी होल्ड कर रहा है ना यहाँ पे इस सिचुएशन में, तो इसके पीछे का रीजन ये है कि x की जगह आप रूट 3 लिखो तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइड बाय रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ रहा है 3 प्लस 9 बाई 3, जो यहाँ से आपको आ रहा है 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर रहा है रूट 3 पे और माइनस रूट 3 पे भी होल्ड कर जाएगा। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ ना कि x इज इक्वल टू जब आप रूट 3 रखोगे ना तो उस केस में आपको मिनिमम वैल्यू 6 मिले। और यहाँ पे जो ये चीज बच रहा है ना इसका मतलब क्या हुआ ना कि इसका मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन 6 बोले तो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। लाइक इसकी अपन रेंज की बात करें ना तो 6 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसकी अपन रेंज की बात करें ना जिसका मिनिमम वैल्यू 2 है तो 2 और मैक्सिमम वैल्यू देखोगे तो ये ग्रेटर देन 2 है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे ये थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो थर्ड क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है ना ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से ये कुछ ऐसा मिल जाएगा और इस चीज को आप अच्छे से सिंप्लीफाई करोगे ना तो एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा, जो कि ये आपके प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा हो जाएगा, इसके जैसा। तो आई होप आप इस चीज को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एज अ होमवर्क प्रॉब्लम इसको छोड़ रहा हूँ। अब इसके बाद जो है ना आपके सामने एक तो ये प्रॉब्लम बच रहा है, दूसरा ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम भी बच रहा है। इन सबको भी मैं सॉल्व करूंगा, बट ये वीडियो थोड़ा लंबी होती जा रही है, इसलिए जो हमारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाला वीडियो होगा ना एम जी एम इनइक्वलिटी के ऊपर, तो उसमें ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, साथ ही साथ हम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और इस टाइप के बेस्ड 4-5 और भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद हम इसके और भी जो टॉपिक्स हैं, वेटेड मीन्स हुआ और फिर इसमें जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स मिक्स टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इन सब चीज को भी मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और फर्स्ट टाइम मुझे आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।